आज उत्तर भारतीय मोर्चा द्वारा आज एक सम्मेलन में भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता ने उन नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा जो अपने निजी स्वार्थ के कारण ऐसे लोगों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिन्होंने परप्रांतियों को मारा जाता है। इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में न आए जो अपने स्वार्थ की खातिर उन पार्टियों में जोड़ने के लिए उकसा रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। धन्यवाद। उत्तर भारतीय आघाड़ी की तरफ से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर भारतीय आघाड़ी के अध्यक्ष संतोष दीक्षित जी, सम्मानित मंच सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन आज नीतीश राणे जी मंत्री महोदय आए थे और मुझे उत्तन अचानक सभा में जाना पड़ा, तो हम फिर एक बार मिलेंगे तब बातें ठीक से करेंगे, क्योंकि आज करूंगा तो फॉर्मेलिटीज हो जाएगी, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ बहुत महत्व का कहना चाहता हूँ। इसके लिए हम फिर एक बार आयोजन करेंगे, लेकिन इतना कहना जरूर चाहूंगा कि 15 तारीख को चुनाव है और हमेशा इस मेरा भाईंदर के अंदर उत्तर भारतीय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन दिया। कुछ लोग हमें तोड़ने चाहते हैं, कुछ लोग हमें बांटने चाहते हैं। आजकल हमें अपनों से खतरा ज्यादा होने लगा है, दूसरों से। इस बात को हमें समझना चाहिए। कुछ भवन बांट रहे हैं, कुछ और बांट रहे हैं। आप देखे होंगे कि आज से करीबन 4 साल पहले हिंदी भाषिक भवन का भूमि पूजन लता मंगेशकर हॉल में हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं वो भवन कहां है, और आप भी कभी मिले तो पूछिएगा कि 4 साल में वो भवन नहीं बना, प्लिंथ भी नहीं बनी। और मैंने तब भी कहा था कि वो इमारत बनेगी तो सभी समुदाय के लिए बनेगी, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि महापालिका की वास्तु जो होती है उसके ऊपर किसी का भी प्रतिबंध नहीं होता है। भाव अच्छे हैं, लेकिन फिर उसके लिए जेब भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ऐसी सफलताएं मिलती है। हमारे पैसों पे हमें ही मूर्ख बना के कुछ लोग चले जाते हैं। हमारी चीज हमें बोलते ले लो, ऐसा है। तो आप सभी समझदार इस बात को समझिएगा, लोगों तक ये बात पहुंचाइएगा। हमारे यहाँ पे जब जब परप्रांतियों को मारा गया है, पीटा गया है, ये सब एक ही नस्ल के, अलग अलग नहीं है। अब ठीक है, अब अलग अलग हो गया है, लेकिन है तो ओरिजिनल वही। तो ऐसे लोगों से सावधान, ये ना कल हमारे थे, ना आज हमारे, ना कल हमारे होंगे। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। आज उन्हें हमारे वोटों की जरूरत है, इसलिए वो आज हमारे पीछे पड़े। और मुझे अधिकतर लोग मिलते कहते हैं कि मेरे समाज दे रहे, टिकट दे रहे, तो मैंने कहा कि वहां दीजिए ना जहां शिवसेना जीतती है, वहां दीजिए जहां शिवसेना जीतती है, तो हमें भी समझ में आए कि उत्तर भारतीयों को स्थान दिया, बिहारियों को स्थान दिया, राजस्थानियों को स्थान दिया, या किसी अन्य समाज को स्थान दिया। आप वहां दे रहे हो जहां कभी कोई जीतता ही नहीं है। तो उस तरह तो मैं आपको राष्ट्रपति की सीट देने के लिए तैयार हूं अगली बार के लिए। जिन जिन को राष्ट्रपति बनना है, मैं वादा करता हूं सबको खड़ा करूंगा, आप लोग खड़े रहिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब समझदार है, बुद्धिजीवी लोग हैं। राजनीति शुरू ही यहाँ के से होती है। मैं भी किसी से बात कर रहा था ट्रेन में, हाँ नीतीश राणे जी से ही बात कर रहा हूँ। बोला सर कार्यक्रम में मेरा मुझे जाना है इन दैट वे। मैंने कहा सर सबसे ज्यादा लीडर तो उत्तर भारतीय है, सबसे ज्यादा, क्योंकि जहां 4 लोग मिल जाए उसमें एक नेता होता ही है। राजकुमार जी वकील थे कितने सालों से, लेकिन उनके आधे टाइम कपड़े नेताओं वाले, और आपने ज्यादा बना दिया, हमने पूरा बना दिया। यार मैं कहने का मतलब यह था कि कहने को बहुत कुछ है, विस्तार में कहूंगा, लेकिन कम से कम इतनी बातें लोगों तक पहुंचाइएगा कि सीट वहां पे दे जहां शिवसेना जीतती है, तो हमें लगेगा कि हमारा सम्मान किया है। आप देते वहां हो जहां मारते, तो हमारे पास भी बहुत सारी सीटें तैयार है उस तरफ रोड के। और
मुझे ईमानदारी से बताइए, आप भी इतने साल से राजनीति में, मैं 2008 में मेयर बना, उसके बाद ये रिवॉल्यूशन आया कि सभी समाज को स्थान देना पड़ेगा। पहले कहां मिलते थे? सही है कि नहीं? शांति नगर में एक खान चुन के आता था। आर.के. मिश्रा जी बराबर है कि नहीं? खान चुन के आता था। उदाहरण दे रहा हूं, हमने आने के बाद सभी समाज को स्थान दिया। आज सबसे ज्यादा मराठी नगर सेवक कौन सी पार्टी में? तो हमारी पार्टी में। इसलिए हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आज भी उनसे ज्यादा मराठी नगर सेवक हमारी पार्टी में। उदाहरण दे रहा हूं, और अभिमान ही है ना। मैं गर्व से कहता हूं, जब मैं मराठी भाषा करता हूं, कि मेरी मराठी आपसे ज्यादा अच्छी है, महाराष्ट्रीयन व्यक्ति को भी कहता हूं, अभिमान के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं। मराठी मानुष का सम्मान ही है, मराठी भाषा का सम्मान है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र में तो कहता होगा मैं महाराष्ट्र का नहीं हूं? अरे वो अभिमान महसूस करता है कि वे देश की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है। हर आदमी गर्व कर ऐसा चाहता है कि मैं महाराष्ट्र का रहवासी हूं। शर्मिंदगी थोड़ी है। हमारे बिल्डिंग में हम जा रहे थे, ऊपर गणेश उत्सव, अरे ऊपर उत्तर भारतीय, नीचे महाराष्ट्रीयन, फिर बीच में कोई। आज बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाए जाते हैं। आज आप देखिए वो प्रथा धीरे 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 धीरे, पहले कुछ लिमिटेड समाज मनाते थे, आज देखिए धीरे 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 हम सब उनके इस त्योहार में शामिल हुए और अपने अधिकतर लोग घर पे गणपति बाप्पा आते। उदाहरण देता हूं, तो ये त्योहार महाराष्ट्र में सबसे धूमधाम से मनाया जाता था। अब कोई भी समाज का व्यक्ति हो, जैन समाज भी हो, वो भी गणपति बाप्पा घर ले आते। तो हमने यहाँ के संस्कारों के साथ हम उनके साथ घुल मिल गए। अब गणपति बाप्पा हो या और कोई हो, प्रभु श्री राम हो, सबको हम अपने से कहाँ अलग लगते, लेकिन कुछ लोग अलग दिखाने का प्रयास करते। तो मैं आपसे ऐसे ही कहना चाहूंगा, किसी दिन अगर इन्हें जरूरत पड़ी तो ये हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। देवेंद्र फडणवीस जी की बात हो या हमारी बात हो या मोदी जी हो, मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की सेवा। और देवेंद्र फडणवीस जब ये मारपीट हुई तब उन्होंने क्लियर कहा, मराठी भाषा का अभिमान है, मराठी मानुष का भी अभिमान है। मराठी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती सीखना भी अच्छी बात है, लेकिन दूसरे समाज का अनादर नहीं चलेगा। फिर आपने देखा होगा, जब हमारे सब राजस्थानी भाई एक हुए तो सभी मराठी नेता उधर, फिर बाद में मालूम पड़ा महाराष्ट्रीयन मराठी मानुष संगठित हुआ तो फिर इधर। आपकी भूमिका होनी चाहिए थी कि दोनों के बीच में बैठ के तालमेल करा के इस चीज को खत्म करने वाला काम करना चाहिए था। आपने समय आके वहां तेल डाला, बाद में समय आने का यहाँ तेल डाला। आपने आग लगाने का काम किया। आपका काम था इस बात को खत्म कराए। उनके 4 आदमी आए, इनके 4 आदमी आए, इसे समापन करना चाहिए था। गलती है तो उसको स्वीकार के खत्म करनी चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर भी आपने राजनीति की है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, शहर को आगे बढ़ाना है। गोपीनाथ मुंडे जी हमेशा एक बात कहते थे कि महाराष्ट्र दूध है, महाराष्ट्र दूध है और हम सब शक्कर की तरह है। हम जितना उस महाराष्ट्र में मिलेंगे उतना दूध मीठा होगा, ये स्वाभाविक है। आपने देखा होगा ट्रेन में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली इसी भाषावाद के चक्कर में, और वो बच्चा भी मराठी था। और उसने हिंदी में क्यों कहा वो बात कि भैया साइड में होना। भाषा जो होती है, अपनी बात सामने वाले को हम बता सके, समझा सके, एक माध्यम है, एक माध्यम है। अब कोई फॉरेनर यहां आ जाए, मैं हिंदी बोलूंगा नहीं, मैं उससे इंग्लिश में इसलिए बात करूंगा क्योंकि उससे वो समझ में आती, तो वो माध्यम है। कल मैं किसी बहरे आदमी से बात करूंगा तो हाथों से उसे समझाने का प्रयास करूंगा। अब आप कहेंगे हाथों से इशारा करके उसका आप अपमान करो, मैं कितना भी बोलूं उनके समझ में वही भाषा आएगी जो भाषा उन्होंने सीखी है। तो भाषा जो है अपना एक आधार है, सामने वाले को बताने का या समझाने का एक माध्यम है, लेकिन आपने उसके अंदर राजनीति करने का प्रयास किया। ये मीरा भाईंदर में कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्या मीरा भाईंदर में हम सब यहाँ आ जाए क्या? तब भी मराठी मानुष थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे।
अननेसेसरी उस बात को आपने खराब किया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और हमेशा जब जब चुनाव आया है, सबने सबसे ज्यादा उत्तर भारतीयों को ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज देने का वादा किया जो कभी बनी नहीं। अब हमारे पूर्व विधायक ने तो किसका उपयोग किया, जिसे हम देखते ही नमन होते, साष्टांग प्रणाम करते, ऐसे रामभद्राचार्य जी महाराज, मतलब हम टीवी पे भी देखे तो ऐसा करते। उतने महान संत को आपने उनके हाथों भी वो काम किया, आज तक उसे पत्ता नहीं। गुजरात भवन, मिथिला भवन, मराठा भवन, वारकरी भवन, और वाकई में बनाना था तो 5 साल में एक भी दिया क्यों नहीं अभी तक? आप पिछले 5 साल से ये कर रहे हो, चलो 3.5 साल से तो पक्का कर रहे हो, एक भी क्यों नहीं दिया अभी तक? क्योंकि वो आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि इस तरह कोई प्रावधान नहीं है, और बोलेंगे तो अटकेंगे। इसलिए ऐसी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। मैं इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, 140 करोड़ देशवासियों की सेवा, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में काम करने वाला हम सब कार्यकर्ता है। हम सब महाराष्ट्र की प्रगति देखना चाहते हैं, और हमें अभिमान है कि हम महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के अंदर अपनी हिस्सेदारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं।